मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, दुखों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दुखों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, ताली बजा के आराधना, राजा के राजा की आराधना, ताली बजा के आराधना, राजा के राजा की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, हाथ उठा के आराधना, हाथ लगा के आराधना, हाथ उठा के आराधना, हाथ लगा के आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। हालेलुया। आशीष तुमसे चाहते हे स्वर्ग पिता आते हैं, आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता आते हैं, ना दुर्गुदी है ना लियात, बख्शो हमको अपनी ताकत, ना खूबी है ना लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत, खाली दिलों को लाके हैं, खाली दिलों को लाके हैं, हे स्वर्ग आते हैं, आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता आते हैं, ये बहुत खताएं की है, रे निकम्मे दवाएं की है हमने, बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे दवाएं की है, शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं, आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता आते हैं, हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी, हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी, स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं, आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता आते हैं, बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने, बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने, उसी प्रेम को चाहते हैं, उसी
प्रेम को चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। हालेलुया हालेलुया। सब में हालेलुया। क्षमा अपनी कृपा धारक साया, अपनी कृपा धारक साया, मेरे खुदाया दे तू सहारा, मेरे खुदाया दे तू सहारा। उम्मीद मैं आया, तेरी उम्मीद मैं आज परमेश्वर का वचन कहता है, वचन सीता 100:4, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगन में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। आमीन। यशायाह 43:7, जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, जिसको मैंने रचा है और बनाया है। आमीन। भजन सीता 32:11, हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, हे सब चीजें मन वालों आनंद से जयकार करो। आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें आनंदित हो, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें आनंदित हो, आनंदित हो।
को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, ओ बड़े मैं कटूं, रहे उसी का नाम, ओ बड़े मैं कटूं, रहे उसी का नाम। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आनंदित हो इस पे ध्यान रखना है। चल रहा है अच्छा, ठीक है, बंद होता है कुछ स्तुति प्रशंसा इस पे ध्यान, करे, तो ना कुछ होता रहे, स्तुति प्रशंसा करे, तो ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे, उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें
तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। भजन संख्या 102 का 17। प्रहलाद की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को कुछ नहीं जानता। आमीन। भजन संहिता 34:18। यह टूटे मन वालों के समीप रहता है और किसी मुंह का उद्धार करता है। भजन संहिता 33:18। देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं भले करते हैं। आमीन। हालेलुया हालेलुया। मेरे पुकार है तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे हो रही है मेरी है, तेरी महिमा मुझसे हो रही है मेरी है। मेरे गीतों का विषय, मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे हो रही है मेरी है, तेरी महिमा मुझसे हो रही है मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तुझको मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है, तेरे अनोखे प्रेम के आगे सिर झुकाया है। तुझको मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है, तेरे अनोखे प्रेम के आगे सिर झुकाया है। तेरी महिमा गाने को जैसा उठाया है, गीत नया जीवन में मेरे तब से आया है। तेरी महिमा गाने को जैसा उठाया है, गीत नया जीवन में मेरे तब से आया है। जीवन का हर पल मेरा नहीं मुझको थामना, तेरी महिमा मुझसे मेरी है कामना। हाँ, तेरी महिमा मुझसे हो रही है मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे हो रही है मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे हो रही है मेरी है कामना। तेरा वचन जो राह में मेरी दीप सजता है, मेरे जीवन का हर पहलू उसमें ढलता है। तेरा वचन जो राह में मेरी दीप सजता है, मेरे जीवन का हर पहलू उसमें ढलता है। तेरे वचन के द्वारा मुझको साहस मिलता है, वो तो कभी न भटकेगा जो उन पर चलता है। तेरे वचन के द्वारा मुझको साहस मिलता है, वो तो कभी न भटकेगा जो उन पर चलता है। तेरे वचन को थामे रहूं मेरी ये साधना, तेरी महिमा मुझसे हो रही है मेरी है, तेरी महिमा मुझसे हो रही है मेरी है। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे हो रही है मेरी है। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे हो रही है मेरी है। तेरी महिमा मुझसे हो रही है मेरी है। वक्त चुनौती लेकर तुझसे पूछे बारंबार, यीशु मसीह को बनाया तुमने जीवन का आधार। वक्त चुनौती लेकर तुझसे पूछे बारंबार, यीशु मसीह को बनाया तुमने जीवन का आधार। सोचना होगा हर प्राणी को क्या वो है तैयार, देखो शायद करना है करना ना इनकार। सोचना होगा हर प्राणी को क्या वो है तैयार, देखो करना है शायद करना ना इनकार। एक दिन करना सबको, एक दिन करना होगा सबको उसका सामना। तेरी महिमा मुझसे हो रही है मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे हो रही है मेरी है। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे हो रही है मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे हो रही है मेरी है कामना। हालेलुया हालेलुया। बाइबल से मोहब्बत दी मैनू
थोड़ा ताली मेरे दिल दस ना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई। मेरे दिल दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई। तुझके पाप जो किए थे, यहाँ से छुप छिपा के पाप जो किए थे, गारी के मैंने जाम जो किए थे, तारी के मैंने जाम जो किए थे, अब निकल गया दिल से रानी हो गई। अब पाप निकल गया दिल से, नई जिंदगानी हो गई। यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई।
मेरी दिल का सुना दिया हाल, मैं इश्क की दीवानी हो गई। मैंने दिया हाल, मैं इश्क की दीवानी हो गई। छोड़ दिया मटके को, फोड़ दिया गढ़ा का, छोड़ दिया मटके को, फोड़ दिया। यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। मेरे दिल मैं यीशु की दीवानी हो गई। हो गई बता दी दिल की दिल का सुना दिया हाल, मैं शुद्ध दीवानी हो गई। कसना दिया हाल, मैं शुद्ध दीवानी हो गई। हालेलुया। सब जनताइयों के साथ खाली दुनिया के लोग खुशी के गीत उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, करो उसकी, इबादत करो। दुनिया के लोग आवाज करो, गाओ खुशी का गीत उसकी गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो के वही खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। याद रखो के वही ये खुदा है, हमको ये जीवन यीशु ने दिया। उसका गुणगान करो, ऐसे हम सब आए, हमको सुना के हम गीत गाए, उसके वजह से हम सब आए, हमको सुना के हम गीत गाए। उसका गुणगान करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। खुदावन के तेरा
खुदावन कितना भला है, नाम खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है, उसका तुम गान करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका तुम गान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। हालेलुया। सब जानकारियों के साथ भजन संहिता 11:50। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान की ओर नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। भजन संहिता 32:8। मैं तुझे गोपी दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा और तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और शक्ति दिया करूंगा। आमीन। आमीन। प्रभु तेरा लहू बड़ा कीमती है, उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू सारी दुनिया को बचाया है, तूने किसी से न छूटा, कभी तूने किसी से न छूटा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू शिफा मिलती है, हम सबको निजात मिलती, तेरे खून से शिफा मिलती, हम सबको निजात मिलती, हमारे सत्ताव दिए, तुम्हें हमें नया जीवन दिया, तुम्हें
जानवी हमें सुनने जीवन दिया क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा तेरा लहू बड़ा कीमती है तेरा लहू बड़ा कीमती है तेरे नाम से बंधन खुलते तेरे नाम में लंगड़े चलते तेरे नाम से बंधन खुलते तेरे नाम में लंगड़े चलते तेरे नाम से मिलते छुटकारा तेरे नाम से तेरे नाम से मिलते छुटकारा तेरे नाम से छुटकारा क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा लहू बड़ा कीमती है तेरा लहू बड़ा कीमती है क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा तेरा लहू बड़ा कीमती है तेरा लहू बड़ा कीमती क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा तेरा लहू बड़ा कीमती है तेरा लहू बड़ा हालेलुया 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 लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोया है लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोया है मसा मसा मसीह का मसा 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 मसीह का मसा बंधन सारे तोड़ता है यीशु का लहू से हमको धोया है लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोया है लहू यीशु का लहू हमको धोया है बड़े बड़े ना पीछे हटे बड़े बड़े ना पीछे हटे खुदावन का रूप परमाता है थोड़े थोड़े पीछे शिफा शिफा मुकम्मल शिफा 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 मुकम्मल शिफा पाक लहू दिलाता है लहू यीशु का लहू हमको धोता है लहू यीशु का लहू हमको धोता है खुदा खुदा हमारा खुदा 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 हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है लहू हमारा खुदा खुदा हमारा खुदा खुदा खुदा
से हमको धोता है यीशु का से हमको धोता है। हालेलुया हालेलुया। सब जन तालियों के साथ तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हमें नजर आ तू ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू खुदा के रूह छू हमें तू छू हमें मिले आज़ादी तू छुए तेरे मसाके आदि तू छुए हमें मिले आज़ादी हो जाए तेरे मसाके आदि दिल में हमारे दुआ मैं के तेरी खुशबू दिल में हमारे दुआ मैं के तेरी खुशबू तेरी हजूरी में खड़े तेरी हजूरी में खड़े हमें नजर आ तू ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू ऐ खुदा के बन रोटी तू हम है तेरी प्रजा बादशाह है हम है तेरी प्रजा बादशाह है तेरी हजूरी में खड़े हैं तेरी हजूरी में खड़े हैं हमें नजर आ तू
परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करेगा। आमीन। भजन संहिता 91 14 से 16। परमेश्वर कहता है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसको छूऊंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको जब बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु तृप्त करूंगा और अपने किए हुए हाथ का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। 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 क्या कहते हैं? हालेलुया। मेरी जिंदगी में तेरा जला रे हो, जिंदगी में तेरा जला रे हो, कोई दुख ना कोई जला रे हो, हमेशा कायम रहे, जिसकी मसीह को निराज हो। हमेशा कायम रहे, जिसकी मसीह को निराज हो, जिसकी मसीह निराज हो, जिसकी कायम रहो मैं अपने मसीह में, कायम रहो मैं अपने मसीह में, जिसकी साल हो, जिसकी साल हो, जला हो, जला हो, मेरी जिंदगी
मुझे झूले 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 मुझे झूले 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 मुझे झूले 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 अपनी हजूरी से मेरे खुदा अपनी हजूरी से मेरे खुदा रोटी मामूरी से मेरे खुदा मुझे झूले 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 मुझे झूले 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 मुझे झूले झूले अपनी हजूरी से मेरे खुदा रोटी मामूरी से मेरे खुदा जिंदा हजूरी से मेरे खुदा मुझे झूले 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 मुझे झूले झूले मुझे मेरा जीवन बदल सारे गुनाह जाने दिल से निकल मुझे मेरा जीवन बदल सारे गुनाह जाने दिल से निकल मुझको पिला दे तो जीवन बदल मुझे झूले 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 मुझे झूले 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 सारे बोला हालेलुया। सब जन तालियों के साथ हैं। सब जन अपने स्थानों पे खड़े हुए हम खुदा बाप को आदर सम्मान देंगे, उसके पवित्र हुजूरी का सम्मान करेंगे। सब जन अपने स्थान में खड़े हुए इस समय हम सब जन अपने आंखों को बंद करें, हाथों को स्वर के उठाएं, हम प्रार्थना में चलते हैं। सब जन प्रार्थना। हालेलुया। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा शकिरिबा थोरिबा मंत्रिबा रीत रबा सना रबा रबा सना राजा रबा सना जहबा रे 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 रा 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 रा। हे पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर पवित्र आत्मा जी जीवित खुदा धन्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा, मैं तेरा बेटा तेरा दास मैं प्रकाश तेरे पवित्र चरणों में आता हूँ परमेश्वर। नम्र और दीन होकर तेरी पवित्र हुजूरी में आकर आज के सुंदर पवित्र शब्दात दे में परमेश्वर अपने इन बच्चों के लिए हाथों को उठाता हूँ, मध्यस्थी की प्रार्थना करता खुदा बाप मेरे खुदा मेरे पिता पवित्र आत्मा पिता के लाडले पुत्र सर्वशक्ति से संपन्न पवित्र आत्मा जी मेरे प्रभु सच में जितने बच्चे आज तेरे पवित्र हुजूरी में परमेश्वर अपने घरों से निकल कर आए मेरे पिता, जिन्होंने घंटों घंटा तेरी आराधना की तेरी तारीफ प्रशंसा की मेरे पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में छुटकारे यीशु मसीह के नाम आमीन। जितना उतना आशीष उतनी ऊंची मेरे पिता सच में परमेश्वर आज से इनकी परिस्थितियां हर 14 आनंद में बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। सच्चे पान से प्रेमी दिल से मेरे खुदा सच में ये आज तेरे परमेश्वर पवित्र प्रेजेंट में तेरे वचन के भूखे और प्यासे अपने घरों से निकल कर आए मेरे खुदा। तू इन्हें इनके आने को तूने देखा है परमेश्वर, तू इनके पैरों का चल कर आने का दशांश स्वीकार कर मेरे खुदा और एक एक बच्चे के जीवन में आज आशीष आए मेरे खुदा। पवित्र आत्मा जी प्रभु पवित्र आत्मा मैं तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करता हूँ, सजदा करता हूँ, तेरे चरणों में आता हूँ। सब जन तालियों के साथ पवित्र आत्मा को धन्यवाद को भेंट कराएं और इस समय हम सब जन अपने मुंह को खोले और हम अंगीकार की प्रार्थना करेंगे। इस समय इस सब जन मेरे पीछे अंगीकार करना है। सब जन मेरे पीछे बोलिए हे पिता परमेश्वर आज से मैं प्रार्थना करूंगा और तेरे वचनों को याद करूंगा। मैं अपने दूत तेरे साथ शेयर करूंगा। आज से मैं तेरी सुनूंगा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। हे पिता परमेश्वर आज से मैं नुकसान नहीं उठाऊंगा। हे पिता परमेश्वर मैं तेरे वचनों से औरों को शांति दूंगा। हे पिता परमेश्वर मैं अपने मुंह से कड़वा नहीं बोलूंगा। हे पिता परमेश्वर मैं बाइबल पढ़ने के लिए अपने अंदर मिठास रखूंगा। हे पिता परमेश्वर आज से मैं विश्वास की प्रार्थना करूंगा और तू मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। परमेश्वर मैं अंगीकार करता हूँ खुदा। हे पिता परमेश्वर मैं तेरे चरणों में आया हूँ, नम्र और दीन होकर तेरी पवित्र हुजूरी में आकर अंगीकार करता हूँ। पिता परमेश्वर पश्चाताप करता हूँ
अपने सारे गुनाहों को, पापों को कबूल करता हूँ। अपने किए हुए सारे पापों से अपना मन फिराता हूँ। अपने सारे पापों को मान लेता हूँ। हे परमेश्वर, आज तक जाने अनजाने में मुझसे जो भी पाप हुए हैं मैं कबूल करता हूँ, अंगीकार करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ, समर्पण करता हूँ। मैं आज के बाद पाप नहीं करूँगा, पाप पर विजय पाऊंगा, दूसरों के अपराधों को क्षमा करूंगा। हे प्रभु, तू मेरी भी अपराध क्षमा कर, मेरे पापों को तेरे पवित्र लहू से धोकर मेरा अधर्म दूर कर, मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। प्रभु, अपना मुख मेरी पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मुझे नया जीवन दे, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। हे प्रभु, तू पवित्र है, मुझे भी पवित्र कर, क्योंकि तूने कहा हे बेटा मैं पवित्र हूँ, तू पवित्र बन। मेरे बोलने को पवित्र कर दे, मेरे सोचने को पवित्र कर दे, मेरे देखने को पवित्र कर दे। खुदा आत्मा, तू पवित्र है, मुझे भी पवित्र कर दे। यीशु मसीह के नाम में मेरे प्रभु, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे अंदर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकालना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। यीशु मसीह के नाम में सब जनताओं के साथ सच्चे खुदा, जिंदे खुदा, न्याय परमेश्वर, पवित्र आत्मा, जितने बच्चों ने अपने हृदय को खोला, अपने मुंह को खोला, अंगीकार का फैसला किया, परमेश्वर आज मेरे साथ प्रार्थना में कनेक्ट है। मेरे खुदा, सच में पवित्र आत्मा ऑनलाइन वालों को भी मैं देख रहा हूँ खुदा। पवित्र आत्मा जी एक एक के जीवन में तेरे बरसात हो आज, हर एक के बटन टूटे, श्राप आते आशीष खुल जाए और इनके बच्चे तरक्की करे, इनके लेवल को बढ़ाएगा आज से परमेश्वर। और सच में ये अपने जीवन में प्रोग्रेस को देखेगा यीशु मसीह के नाम में। तेरे पावन प्रेजेंट में तेरा धन्यवाद करते, सच्चिता करते, तेरे चरणों में आते खुदा, अपने आप का समर्पण करते यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया, हालेलुया। इस समय हम वचन की सेवकाई में चलते। कोई नीचे नहीं बैठेगा मैं जब तक नहीं कहूँगा। इस समय हम वचन की सेवकाई में चलते हैं और वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। सब जन हम खुदा की सहायता मांगेंगे। इस समय प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए। ये प्रार्थना सब ने मेरे पीछे बोलना है, क्योंकि प्रार्थना कैसे करना हमें नहीं आता, लेकिन पवित्र आत्मा हमारा उत्तम टीचर है, वो हमें सिखाता है प्रार्थना कैसे करना है। हम आत्मा की सहायता से प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा जी तेरा धन्यवाद करते हैं और तुझे दंडवत करते हैं। अपने हाथ स्वर की ओर उठाते हैं, खुद को नम्र और दीन करते हैं, तेरी पवित्र हुजूरी में आए हैं और आज के वचन में तेरी सामर्थ को मांगते हैं। शरीर की हर अभिलाषा को यीशु मसीह के नाम में कैंसल करते हैं, डिलीट करते हैं। मेरे प्रभु, मेरे साहस को बढ़ा ताकि मैं तेरे वचन पर चलने पाऊँ। अपनी ज्ञान, बुद्धि और समझ से मुझे भर दे आज। तेरे पवित्र कलाम को समझने पाऊँ आज। पवित्र आत्मा जी, आज जब तेरा पवित्र कलाम खुल जाए, तेरी पवित्र आशीषें, अनुग्रह, बरकतें, शांति हमारे ऊपर ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। सब जनता बोलो हालेलुया, हालेलुया। सब जन अपने स्थानों को ग्रहण कीजिए, अपने अपने स्थानों पे बैठिए। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। फिर से एक बार खुदा के लिए तालियां बजा के हम पवित्र आत्मा का स्वागत करें। हालेलुया, हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है
अपनी निराशाओं को भगाओ। परमेश्वर अपने बच्चों को दुख में नहीं देखना चाहता। परमेश्वर अपने बच्चे को किसी तकलीफ में नहीं देख सकता। इसलिए उसने हमारे पापों को, श्रापों को, दुखों को उस सलीब पर, उस क्रूस पर उठा लिया और हमें कहा, हे बच्चा प्रभु में आनंदित रहे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु के आनंद को आज हासिल करेंगे हमारे जीवन में और सारी निराशा को हम भगाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। अपने जीवन से निराशा को भगाओ। जब हम निराशा में होते हैं तो शैतान हम पर हावी होता है। जब कोई प्राणी झुंड से बाहर होता है, दुख में होता है, निराशा में होता है, तब उसका शिकार किया जाता है। झुंड में कोई शिकार नहीं करता है। इसलिए शैतान की महान एक चाल है कि वो हमें निराशा का हथियार बिछाता है, जाल बिछाता है और हमें निराश करके हर खुशियों से दूर करता है, फिर हम पर अटैक करता है। बोला हालेलुया। हम निराशा में कभी नहीं जाएंगे और हम निराशा को और उस दुष्टों को जीत लेंगे खुदा के कलाम से। इसकी 3 चाबियां हैं। ये चाबियां ध्यान रखो। आज हो सकता है मेरे बच्चों, मेरे प्रिय दर्शकों, ऑनलाइन वालों, मैं आपके लिए भी कह रहा हूँ, खुदा का अभिषिक्त होने के नाते खुदा आत्मा उसका पवित्र पाक वचन आपके जीवन में प्रत्यक्ष को लेकर आया। आज आप मेरी बातों को लिखते चलो, क्योंकि परमेश्वर लिखे हुए पर जोर देता है। और देखो, इसकी 3 चाबियां हैं। बिना चाबी कोई ताला नहीं खुलता। खुलता है ताला? नहीं खुलता। अगर हमें आशीष खोलनी है, हमें प्रभु से अभिषेक लेना है, हमें प्रभु का सच्चा बच्चा बनना है, तो हमें उस चाबी को अपने हाथों में लेना पड़ेगा। उस चाबी को हमें लगाना पड़ेगा। जब हमें चाबी लगाएंगे तब हमारे खुशियों का ताला खुल जाएगा, हमारे आनंद का ताला खुल जाएगा, हमारे हर एक प्रोग्रेस का ताला खुल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। सब जन तालियों के साथ। अब 3 चाबियां हमें लगानी है। पहली चाबी है जो खुदा के दिल पर चलते हैं, जो खुदा से डील करते, मतलब वाचा बांधते खुदा से। दूसरी चाबी है जो खुदा की लाइट बनकर जीते हैं। दूसरी चाबी क्या है? खुदा की लाइट बनकर जीते। अरे खाने के लिए जीना या खाने के लिए जीना या जीने के लिए खाना? जीने के लिए खाना है, अब खाने के लिए नहीं जीना है। ये जिंदगी एक हमें तोहफा मिली है, तोहफा। इसको कैसा जियो? अरे शहर के जैसा जियो, चूहा बन के ना जियो। थोड़ी दिन की है ये, और इसको खुदा के मुताबिक जियो, उसके आदेशों के लिए जियो। हम छोटा सा कोई छिपकली ऊपर से गिर भी तो डर जाता है, अरे मेरा क्या होगा, छिपकली डर गई। अरे चूहे हो आप, नहीं डरना। खुदा ने खुद के स्वरूप में बनाया हमको। दाऊद का शहर है यीशु मसीह, तो हम मिशर की औलाद है। बोलो मैं मसीह की संतान हूँ, मैं खुदा की संतान हूँ, मैं डरपोक नहीं हूँ। बाइबल बोलती है डरपोक स्वर्ग के वारिसदार नहीं होते। शहर की जैसी जिंदगी जियो। थोड़ी सी बीमारी, बुखार आ गया, हाँ जी मुझे कैंसर तो नहीं हुआ, हाँ जी मुझे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ तुझे, खुदा का बेटा है तू, खुदा का अनुग्रह तेरे ऊपर। और डॉक्टरों का डॉक्टर, प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा, सृष्टि का मालिक मेरा बाप है, तो मैं उसका राजपुत्र हूँ। बोलो हालेलुया। कोई बीमारी, परेशानी, निराशा तुम्हें छू नहीं सकती बच्चों, छू नहीं सकती यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। पहली बात, खुदा के दिल पर चलो। दूसरी बात, खुदा की लाइट बनकर जियो, अंधेरा बनकर नहीं, लाइट बनकर जियो। और तीसरी चाबी है खुदा से प्रार्थना की डील करो। खुदा से प्रार्थना की डील करो। कहो परमेश्वर मैं सुख में, दुख में, हर परिस्थिति में तुझसे प्रार्थना करूंगा परमेश्वर। मैं अपने दुख तेरे साथ शेयर करूंगा परमेश्वर। खुदा आत्मा मैं तुझसे बातें करूंगा परमेश्वर। बोला हालेलुया। हालेलुया। हम सब जन बाइबल में देखते हैं, और मैंने बताया था कि सबने बाइबल लानी है। अगर जितनों ने बाइबल लाई इनके लिए हम तालियां बजाएंगे, क्योंकि बाइबल हमारा स्वर्ग में जाने वाला पासवर्ड है। ये हमारी आत्मिक लड़ाई है। बाइबल पहले से बता चुकी है कि हमारा युद्ध लोअर मास से नहीं, तो इस अंधकार के शक्ति के विरुद्ध है, जो अंधकार के शक्ति का अधिपति दुष्ट शैतान के विरुद्ध है। और अगर हम लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं, हम शिकार करने के लिए जा रहे हैं, और बंदूक घर पे रख दे रहे, क्या होगा? क्या होगा? हाँ, शेर हमारा ही शिकार कर जाएगा। इसलिए बंदूक हमारी बाइबल पास में होनी चाहिए। ताली बजाएंगे सब करेंगे लोगों के लिए जिन्होंने खुदा के बात को माने, बाइबल लाया। जिन्होंने नहीं लाया वो भी आगे से लाएंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक
जिसका 37 अध्याय और 9 पद, उत्पत्ति 37 का 9 पद। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। देखो, इस वचन में हम देखते हैं कि यूसुफ ने एक स्वप्न देखा। ये यूसुफ याकूब का लाडला पुत्र था, ये सब में छोटा पुत्र था और याकूब यूसुफ से सबसे ज्यादा प्रेम करता था, इसलिए कि वो उसके बुढ़ापे का पुत्र था। उसकी दासियां जिल्पा और बिल्ला से भी उसके बहुत पुत्र हुए। दाऊद को 7 से भी ज्यादा रानियां थी और 35 से भी ज्यादा बेटे बेटियां थे। सारे 50 लोगों का उसका खुद का परिवार था। बोलो हालेलुया। लेकिन इन सबसे ज्यादा यूसुफ से प्रेम करता था। क्यों? कि यूसुफ बुढ़ापे का पुत्र था और यूसुफ को एक सुंदर जगह, एक अंदर का दाऊद याकूब ने बना दिया था। और यूसुफ की एक सब में विशिष्ट बात क्या थी कि यूसुफ अपने सारे भाइयों के बुराइयों का समाचार अपने पिता को पहुंचाता था। पिताजी इस पे आज बीड़ी पी, पिताजी इस पे आज झूठ बोला, पिताजी। और याकूब बच्चों के सामने उसको कुछ नहीं बोलता था, लेकिन बाद में बोलता था बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया, और बाद में वो उसको शिक्षा मिलती थी, डांटता था। इसलिए सारे भाई यूसुफ से क्या करते थे? नफरत करते थे। उसके सौतेले भाई थे, सगे भी थे, लेकिन नफरत करते थे। वो कहते थे कि स्वप्नदर्शी को हम क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। लेकिन बाप जब उससे ज्यादा प्रेम करता था, सबको मालूम था कि इससे पहले हमारा बाप भी मर जाएगा अगर इसको दुख पहुंच गया तो। क्यों? कि हमारे भाइयों से ज्यादा प्रेम करता है, यूसुफ से ज्यादा प्रेम करता है। देखते हैं हम, एक दिन क्या हुआ? यूसुफ याकूब का बुढ़ापे का पुत्र था और वो अपने सारे भाइयों की बुराई का सुसमाचार अपने पिता को पहुंचाता था। इसलिए उसके सारे भाई उससे नाराज रहते थे, क्योंकि वो कोई बात नहीं छुपाता था। झूठ भी बोला तो जाके पिता को बोलता था इसके भाई ने आज झूठ बोला, सब में झूठा सचा था और बाप उसकी प्रतिष्ठा करता था। याकूब सबसे ज्यादा यूसुफ से प्रेम करता था। यूसुफ ने खुदा के साथ डील की थी और यूसुफ की सबसे विशिष्ट बात, बचपन में ही उसकी खुदा के साथ डील थी। उसने खुदा से कहा कि हे मेरे परमेश्वर, मैं सुख में दुख में हर एक परिस्थिति में प्रभु तुझसे प्रार्थना किया करूंगा, मैं अपना मुंह तुझे दिखाऊंगा, मैं तुझसे बातें किया करूंगा। खुदा तू भी मुझसे बातें कर। ये तो मेरा देह का पिता मुझसे इतना प्रेम करता है, तू तो स्वर्ग का बाप है। अरे तू ये कहता कि बेटा माँ के गर्भ में रचने से पहले मैं तुझे पहचानता हूँ, इसलिए मैं तुझसे बातें करूंगा। ये उसने डील की थी। और इसलिए क्या हुआ? परमेश्वर उसने स्वप्न में दृष्टांत देता था और साइन दिखाता था। यूसुफ के भाइयों ने उससे ज्वेलेस करना शुरू कर दिया और यूसुफ के भाई उससे नफरत करते थे, ज्वेलेस करते थे। और परमेश्वर इसको दृष्टांत देता था, स्वप्न देता था। भले आप कितने धनवान बन जाओ, भले आप कितने प्रतिष्ठित बन जाओ, लेकिन खुदा बाप जिंदगी भर किसी से बात नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जब तक आप खुदा से डील नहीं करोगे, जब तक आप खुदा से बात नहीं करोगे। खुदा किससे बात करता है? जो खुदा से प्रार्थना करता है उससे खुदा बाप बात करता है। बोलो हालेलुया। खुदा बाप और किसी बंदे से बात नहीं करता, खुदा बाप उससे बात करता है जो उससे प्रार्थना करता है। प्रार्थना करने वालों से खुदा बाप बात करता है। और यहाँ पर खुदा आत्मा यूसुफ को क्या करता था? ड्रीम बताता था, दृष्टांत बताता था और इससे बात करता था। बोलो हालेलुया। ताली बजाएंगे सब। इस कारण एक दिन उसको स्वप्न आया और उसने देखा कि मैं भाइयों के साथ खेतों में पुलिया बांध रहा हूँ। और क्या हुआ कि मेरी पुलिया खड़ी हो गई और सारी पुलियों ने उसको गिरकर नमन किया। भाई कह रहे क्या हमारी पुलिया ने तेरे पुलिया से नमन किया? हमें दांत समझता है तू, हमसे छोटा है तू। डांटते थे उसको, डांटते थे उसको। और दूसरी बार और उसको स्वप्न आया, उसने कहा कि सूर्य चांद तारे ये भी मुझसे क्या कर रहे हैं? नमन कर रहे हैं। और बाप ने उसको डांटा, बाप ऐसे कैसे सपने से जाते हैं, खामोश रहे, क्या बक करता है? बाप ने उसको डांटा, लेकिन अपने मन में वो बात रखी। बाप है वो, अपने बच्चे के हर सिचुएशन को जानता है। हमारे मुंह में थोड़ी सी लकीर भी है, माँ और बाप को पता चलता है कि इसको किस चीज की चीज है, क्योंकि उन्होंने उसको जन्म दिया है, वो सारी बात जानते हैं इसकी। और बाप ने उसको डांटा। बाप जानता था कि इसके भाई इससे ज्वेलेस कर रहे हैं, इसके भाई इससे नफरत कर रहे हैं। बाप ने कहा कैसा सपना है तेरे? खामोश रहे,
बाप ने उसको डांटा, लेकिन वो बात अपने मन में रखी क्योंकि बाप जानता था। और फिर क्या हुआ, एक दिन मौका साथ के यूसुफ के भाइयों ने उसे खाड़े में घेर दिया। फिर भी यूसुफ निराश नहीं हुआ क्योंकि उसकी खुदा के साथ डील थी, वो खुदा के साथ प्रार्थना करने वाला बंदा था। यूसुफ के भाइयों ने उसे पोटीफर नामक कपड़े के व्यापारी को, इस्माइल देश का कपड़े का व्यापारी पोटीफर, इसको केवल 20 रुपए में बेच दिया। कितने? 20 रुपए में बेच दिया। फिर भी यूसुफ नाराज नहीं हुआ। उसके बाद में पोटीफर की वाइफ ने जिस घर में वो बेचा गया, जब उस घर में यूसुफ के पैर लगे, उसे बड़ी बरकत आई, बड़ी रेंज लगी, उसके दुकान बिजनेस कारोबार बढ़ गया। उसने 1 2 4 5 7 दुकानें बनाई, बड़ी रेंज लगी। और उसने पहचान लिया कि जो लड़का मेरे घर में आया ना, साधारण लड़का नहीं, ये कोई दीवे दूध से भी बढ़ के। जब से इसके कदम मेरे घर पे बड़ी बरकतें आने लगी, क्योंकि जिसके साथ परमेश्वर होता है उसके ऊपर खुदा की लाइट होते, उसके ऊपर उसके बरकतें होते, उसके ऊपर उसकी आशीषें खुल जाती। बोलो हालेलुया। इसलिए हमें खुदा की लाइट बनकर जीना है, इसलिए हमने खुदा से डील कर जीना है, इसलिए हमने खुदा के किए हुए डील पर चलना है। जैसा यूसुफ चला, यीशु ने क्या डील की थी? यूसुफ ने डील की थी कि खुदा, मैं सुख में दुख में मेरे जी में सांस है, तब तक इस पृथ्वी पर जिंदा है, तब तक मैं तुझसे प्रार्थना करूंगा। और खुदा बाप ने कहा, जा बेटा, मैं भी तुझसे बातें करूंगा। अरे खुदा किसी का मोहताज नहीं, किसी के सामने झुकता नहीं खुदा, लेकिन प्रार्थना करने वाले के लिए खुदा झुकता है। अरे आकाश से उतर कर आता था और उसकी प्रार्थना का उत्तर देता है। किससे बात करता खुदा? धनवानों से बात करता, बड़े स्टेटदारों से बात करता, किसी क्वालिफाई से बात नहीं करता। खुदा से प्रार्थना करने वाले से बात करता। बोलो हालेलुया। और उसी को पसंद करता है, जो खुदा की दी हुई डील पर चलते हैं, जो खुदा से प्रार्थना करते हैं, उससे खुदा बात करता है। और ये चाबी हमने वो जीवन में लागू करना है। हमने भी हर रोज खुदा से प्रार्थना करनी है। और हम जब प्रार्थना करेंगे, खुदा बाप, मैं तुझसे प्रार्थना करूंगा, तो उस डील पर चलना है। हालेलुया, हालेलुया। खाने में डाला, व्यापारी इसको बेच दिया। पोटीफर के वाइफ ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया और यूसुफ को जेल भिजवा दिया। उसको सजा हुई, पर वहीं पर भी परमेश्वर उसके साथ था। वहां भी भोजन कारभारी बन गया। यूसुफ क्या बन गया? भोजन का कारभारी बन गया जेल में। और वहां भी 2-3 लोगों को सौंपना है और उसने सपने के अर्थ बता दी, क्योंकि खुदा आत्मा इसके साथ थी, खुदा की डील इसके साथ थी। और क्या हुआ? परिणाम स्वरूप जिस देश में इसको दास बनकर बेचा गया था, उसी देश का यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया, हालेलुया। छोटी बात होती प्रधानमंत्री बनना, छोटी बात है, लेकिन यूसुफ को उस राजा ने उसी देश का प्रधानमंत्री बना दिया। बोलो हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जिसके साथ होता है, उसको परमेश्वर बढ़ाता है। क्योंकि बड़े बड़े पीछे नाते खुदा की रूह फरमाती है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदा उसके साथ था। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ प्रार्थना की डील करते हैं और प्रार्थना करते हैं, उनके साथ परमेश्वर रहता है। बोलो हालेलुया। किसके साथ रहता परमेश्वर? पैसे वालों के साथ नहीं रहता, अरे किसी स्टेट वालों के साथ नहीं रहता, क्वालिफाई वालों के साथ नहीं रहता, गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ नहीं रहता। परमेश्वर प्रार्थना करने वालों के साथ रहता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। उनको संकट, निराशा और किसी भी परेशानियों में नहीं गिरने देता परमेश्वर, नहीं जाने देता उनको घाटे में। बोलो परमेश्वर, मैं आज से नुकसान नहीं उठाऊंगा। बोलो सारे, बोलो परमेश्वर, मैं आज से नुकसान नहीं उठाऊंगा। मैं तुझसे डील करूंगा, मैं तुझसे प्रार्थना करूंगा। मैं प्रार्थना करके तेरे वचन को अपने अंदर रखूंगा। मैं तेरे वचनों से दूसरों को शांति दूंगा, यीशु मसीह के नाम में, तालियों के साथ। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ जेल में भी भोजन का प्रधान बन गया। परमेश्वर उसकी अगुवाई और उससे बातें करता था। परमेश्वर प्रार्थना करने वाले से बातें करता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और एक दिन जिस देश में यूसुफ को दास बोलकर बेचा गया था, परमेश्वर ने यूसुफ को उसी देश का क्या बना दिया? प्रधानमंत्री बना दिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदा के साथ उसकी डील थी, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। अगर हम में से कोई प्रार्थना करने वाला व्यक्ति
है, अरे होने तो कोई आपके दुश्मन, हम में से कोई खुदा से बात करने वाला व्यक्ति, होने तो कैसे भी संकट, कोई हमने से प्रार्थना की दिल पर चलने वाला व्यक्ति, बिचारे दो कैसे भी फल दे, परमेश्वर आपका पैर उसमें फिसल नहीं देगा, क्योंकि खुदा आत्मा कहता है उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको बचाकर ऊंचे स्थान में चढ़ाऊंगा। बोलो हालेलुया। हम आगे को देखते कलाम से, यशायाह नबी की पुस्तक 64 चैप्टर 7 वर्स 7वां पद। कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया है और हमें हमारी बुराइयों के वश में छोड़ दिया है। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता। कौन कौन प्रार्थना करते, ईमानदारी से बता, कौन कौन प्रार्थना करते? इसलिए परमेश्वर ने हमसे मुंह छिपाया है। कोई तुझसे सहायता के लिए चौकसी नहीं करता। हम किसी पैसे वाले से, किसी आपके दोनों से, किसी मित्र रिलेटिव इनसे सहायता मांगने की कोशिश करते। कभी खुदा से सहायता मांगिए, खुदा से सहायता मांगना सीखो आज से। कोई तुझसे लिपटा नहीं रहता, मतलब खुदा से कनेक्ट रहो। जब तक मोबाइल टावर में है हर काम करता है, लेकिन जब टावर में नहीं रहेगा कुछ भी नहीं करेगा, कॉल भी नहीं होगी। ऐसा आप खुदा से कनेक्ट नहीं रहेंगे, नहीं प्रार्थना सुनी जाएगी, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण उसने हमसे मुंह छिपा लिया। क्या कह रहा? मुंह छिपा लिया। इसलिए हमारी परमेश्वर से कोई दिल नहीं है, हम कभी प्रार्थना नहीं करते, इसलिए उस व्यक्ति के पीछे निराशा, संकट, क्लेश, असफलता और बीमारियां पड़ती है। दुष्ट की ताकत उस पर हावी होती है, दुष्ट उसको आजमाइश करता है और उसको परेशान करने की कोशिश करता है, क्योंकि खुदा की लाइफ उसके ऊपर नहीं है, खुदा के प्रेजेंट उसके ऊपर नहीं है, खुदा आत्मा उसके साथ नहीं है। किसके साथ रहता है खुदा? प्रार्थना करने वाले के साथ रहता है खुदा। जो प्रार्थना में खुदा से बातें करता है उसके साथ खुदा रहता है, और ये जो डील करता है उसकी सहायता और बचाव करता है खुदा। बोला हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना में खुदा से डील करते हो तो हमारे ऊपर निराशा नहीं, खुदा की लाई करेगी। जैसे हन्ना ने खुदा के साथ डील की थी। हे खुदा बाप, हन्ना ने क्या डील की थी? बाइबल में पढ़ते आप कितनों को मालूम है हन्ना ने खुदा से क्या डील की थी? मतलब लोग आज जिसको भी मालूम है, देखो हन्ना और पनिन्ना जो रानियां थी, और हन्ना क्या थी? बांस थी, इसको कोई औलाद नहीं थी, और उसकी सोतन उसको चिढ़ाती थी, ये रोती थी, दुखी थी, लेकिन ये प्रार्थना करती थी कैसी? जोलिस की प्रार्थना करती थी, परमेश्वर इसका यूं हो, इसका यूं। परमेश्वर किसी का कुछ नहीं करता। एक माँ जैसे सारे बच्चे से प्रेम करती है ना, वैसे खुदा बाप सबसे एक जैसा प्रेम करता, किसी का द्वेष नहीं करता। परमेश्वर ना कोई जात है, ना कोई धर्म है, ना कोई वर्ग है, ना कोई पंथ है। परमेश्वर एक आत्मा है, और यही आत्मा सबके बीच में है। बोलो हालेलुया। सबके दिल में खुदा भरा है, किसको बहुत छोटा बड़ा। परमेश्वर किसको नाश करना नहीं, बचाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर हमें मौके देता है सुधारने के। हालेलुया। 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 और हन्ना ने ऐसी डील की कही कि परमेश्वर इसने अपनी बुद्धि को ठिकाने लाया और कह रही कि मैं बहुत प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन मेरी प्रार्थना में कुछ गलत है। हम स्वार्थ के लिए प्रार्थना करते, अपने लिए प्रार्थना करते, अपने उपभोग के लिए प्रार्थना करते, लेकिन बाइबल बोलती है औरों के लिए प्रार्थना करो। जब हम किसी के लिए हाथ उठाते हैं, हम किसी के लिए प्रार्थना करते, अपने काम अपने आप बनते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बोलती है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, अरे अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना करो, शत्रुओं से प्रेम करो। ये बाइबल का सिद्धांत है। जब हम ऐसे करते हैं हम खुदा के बच्चे के लेते हैं, खुदा की प्रेजेंट हमारे ऊपर आती है कि जब हम उसके वचनों पे चलते हैं। इसने डील की हन्ना ने, और हन्ना कह रही कि परमेश्वर अगर तू मुझे एक बेटा देगा, एक पुत्र देगा, मैं उसको उसकी सारी जिंदगी भर तेरी सेवा में अर्पण कर दूंगी। क्या कह रही? सारी जिंदगी भर तेरी सेवा में अर्पण कर दूंगी। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। ताली बजा क्योंकि वो प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, जीवन को देने वाला, जीवन को बचाने वाला, खुशियों से भरने वाला खुदा है। वो हमें नाराज नहीं, खुशियों में देखना चाहता है। और उसने ये डील, जब इसने डील की
कि तू मुझे पुत्र देगा, तो मैं वाचा बांधी इसलिए मैं उसको जिंदगी भर तेरी सेवा में दे दूंगी। तब परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना सुनी और शमूएल जैसा याजक, बाइबल में सबसे बेस्ट याजक है, बाइबल में कोई शमूएल जैसा याजक नहीं बना। शमूएल जैसे याजक ने हन्ना के कोख से जन्म लिया, हन्ना उसकी माँ है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मालूम है शमूएल याजक का अभिषेक समझते हैं, बाइबल पढ़ो अच्छी। शमूएल जैसा कोई याजक नहीं हुआ बाइबल में। और ये किससे पैदा हुआ, किससे उत्पन्न हुआ? हन्ना से, प्रार्थना करने वाली व्यक्ति से पैदा हुआ। जो प्रार्थना करता है व्यक्ति, उसके कोख से अच्छे अच्छे नबी पैदा होते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। देखो हन्ना के कोख से शमूएल याजक, उसका नाम लेने में 1 घंटा लगता है। शमूएल याजक किसके कोख से पैदा हुआ? हन्ना से, हन्ना से, क्योंकि प्रार्थना की डील उसने की। जब हम प्रार्थना की डील करते हैं हमारे सारे काम अच्छे होते हैं। बोला हालेलुया, हालेलुया। और शमूएल याजक ने हन्ना के कोख से जन्म लिया, हन्ना उसकी माँ है। बोला हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 5 का 3, भजन संहिता 5 जिसका 3रा पद, सब जन पढ़िए। भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊंगा। हालेलुया। देखो यहाँ दाऊद प्रार्थना कर रहा है, डील कर रहा है। कैसी डील कर रहा है? देखो कैसे, क्या कह रहा है? कह रहा है हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मतलब भोर को सबसे पहले मेरी प्रार्थना तुझे सुनाई देगी। कह रहा है मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को ही प्रार्थना करूंगा। डील कर रहा है खुदा से। कह रहा है मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊंगा। मैं किसकी बाट जाऊंगा? खुदा, मैं तेरी बाट जाऊंगा। कब? भोर को, यानी सबसे पहला स्थान मैं परमेश्वर को दूंगा। कह रहा है। बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, मेरे दर्शकों, ऑनलाइन वालों, मैं आपके लिए भी कह रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ आज इस वचन से डील कर रहे हो खुदा से, कि जैसे यहाँ दाऊद ने डील की है, कह रहा है कि हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊंगा। अगर आप सब जने डील को कर रहे हैं, आपके बड़े बड़े प्रोग्रेस खुल जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। एक दास परमेश्वर से वाचा बांध रहा है इस वचन में, परमेश्वर से भोर को ही प्रार्थना करने की डील कर रहा है इस वचन में। कह रहा है मैं भोर को उठकर प्रार्थना करूंगा, मैं अपने दूत तेरे साथ शेयर करूंगा, मेरी वाणी प्रार्थना में तुझे सुनाऊंगा खुदा, और मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊंगा, तेरी बाट जाऊंगा। जब हम ऐसे डील करते हैं, जब हम ऐसे डील करते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ हो लेते हैं, हमारे काम बनने लगते हैं, हमारे ऊपर परमेश्वर की लाइट आती है, परमेश्वर का अभिषेक आते हैं। भले दुश्मन हमें खाने में गिरते यूसुफ की तरह, बड़े कोई परेशानी हमारे ऊपर आए, बड़े कोई हमारा माड़ा कितना भी चाहे, हमारा खुदा बाप हमारा माड़ा नहीं होने देता। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हर एक खुदा के बच्चे ने खुदा से डील करनी है और खुदा से कहना है। क्या कहना है? जैसे हमने वचन में लिखा। आज सब जन बोलो मेरे पीछे, सब जन बोलो मेरे पीछे। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं भोर को उठकर तुझसे प्रार्थना करूंगा, भोर को ही मेरी प्रार्थना तुझे सुनाई देगी यीशु मसीह के नाम में। बोला आमीन। सब जन ताली के साथ हालेलुया। ये डील किसने की? ये डील दाऊद ने की। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ मालूम है? क्या हुआ परिणाम स्वरूप? अरे अपनी जिंदगी में 66 लड़ाई लड़ा दाऊद। कितनी लड़ाई लड़ा? 66 लड़ाई लड़ा, 66, पर एक भी लड़ाई नहीं हारा। बोलो हालेलुया, एक भी लड़ाई नहीं हारा, क्योंकि उसने खुदा के साथ डील की। अगर आज कोई दाऊद के जैसा परमेश्वर से डील करता है, जैसे दाऊद के जैसे 66 लड़ाई 66 लड़ाई लड़ा, वैसा वो भी अपने जीवन की एक भी लड़ाई में नहीं हारेगा। आज कुछ लड़ाई को जीत जाएगा। आज बोलो हालेलुया, क्योंकि उसकी परमेश्वर के साथ डील थी, उसने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी थी, और इसलिए परमेश्वर की लाइट उसके ऊपर थी। बचपन में ही दाऊद भेड़ बकरियों के पीछे शेर और भालू से लड़ता था। एक बाप अपने बच्चे को खतरनाक जानवरों से लड़ने देगा? नहीं लड़ने देगा। अपने बच्चे को हम शेर भालू से लड़ने देंगे? नहीं लड़ने देंगे। सांप से लड़ने देंगे? नहीं लड़ने देंगे, क्योंकि हमें मालूम है इससे खतरा है। लेकिन दाऊद बचपन में ही शेर और भालू से लड़ता था, और परमेश्वर पिता उसे लड़ने देता था। क्यों लड़ने देता था? कि उसको तारीफ दे रहा था परमेश्वर, ये एक योजना है, आगे
एक उसको तालीम दे रहा था परमेश्वर। इसलिए हमारे ऊपर कोई संकट आता है, कोई समस्या आती है, कोई परिस्थिति शेर बन के खड़ी हो जाती, कोई बीमारी खड़ी हो जाती, परमेश्वर हमें तालीम दे रहा होता है कि बेटा मेरी महिमा कर, कि हर एक जो पृथ्वी पर सृजा रचा बनाए हुआ मेरा है, मेरी महिमा के लिए तुझे बनाया है। आज से तू जान जा कि जब से तू मेरे पीछे आया, जब से तूने मेरे साथ डील की, जब से तू अपने मुंह को प्रार्थना में खोलने लगा, जब से तू मेरे साथ प्रार्थना करने लगा, आप देख तेरी परिस्थितियां कैसी होगी। अरे बीमारियां धुआं बढ़कर उड़ जाएगी। बोलो हालेलुया, ताली बजाएगी सब जगह। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, दर्शकों, इस वचन में हम देखते हैं कि एक दास परमेश्वर से वाचा बन रहा है। और यहाँ दाऊद शेर और भालू से, भेड़ बकरी के पीछे बचपन में ही लड़ता था और परमेश्वर उसे लड़ने देता था। क्यों लड़ने देता था? कि ये परमेश्वर की योजना थी। क्या योजना थी, क्यों योजना थी, हम देखेंगे आगे। आगे क्या हुआ? जब शाऊल इस्राएल का राजा बन गया, तो फलिस्तीनी सेना में क्या था? एक बड़ा दीपार, एक बड़ा पहाड़ का पहाड़ योद्धा था। और योद्धा हर रोज इस्राएल के सेना के सामने आके ललकारता था। वो बोला, सच में कोई अपने माँ के पैदा हुआ है, माँ के पेट से पैदा हुआ है, जिसने अपने माँ का दूध पिया है, 1 बाय 1 मेरे साथ लड़ो। ऐसा हाथ ठोक के बोलता था, कोई 1 बाय 1 मेरे साथ लड़ो। है कोई इस्राएल में? और सारा इस्राएल सैनिक उसका माँ का शरीर देख के डर जाते थे। 15 फीट उसकी हाइट थी, उसकी छाती बहुत चौड़ी थी, उसका जो चिलकत था 2 आदमी से नहीं उठता था, वो एक हाथ में लेकर चलता था। फिर उसमें कितना पावरफुल था। और सब जन क्या होते थे कि उसको देखकर मुंह छिपाते थे और शर्मिंदा होकर अपने घर में छुप जाते थे। राजा शाऊल का मुंह सूख गया। राजा शाऊल रोने की तहतात पर आ गया और कह रहा कि इस्राएल में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसका आह्वान स्वीकारे। अरे इसने मुझे मरने का दम तक कर दिया, इसने इस्राएल के खुदा का भी अपमान किया। कह रहा है कि कोई पैदा नहीं हुआ। क्या परमेश्वर? और शाऊल प्रार्थना में लगा। देखो, शाऊल प्रार्थना करने लगा तो कह रहा कि परमेश्वर कोई ऐसा योद्धा दे, मेरे इस्राएल में कोई ऐसा योद्धा बने कि जो इसका सामना करे। और क्या हुआ? दाऊद के सारे भाई शाऊल के सेना में मिलिट्री में भर्ती थे, लेकिन जब गोलियां आता था सारे छिप जाते थे, कोई उसके आगे नहीं जाता था। दाऊद अचानक गया, याकूब ने कहा जा अपने भाइयों की परिस्थिति देख किया, कोई सैन्य में कैसे है, क्या है, कुछ खाना कुछ उनको पहुंचा दे, पैसा उनको प्रोवाइड कर और उनको देख कर आ। और दाऊद अचानक गया। दाऊद कौन था? अरे भेड़ बकरियां चराने वाला सबसे छोटा तो यिशै का 8वां पुत्र था। और जब भाइयों को देखने गया तो क्या हुआ? सारे भाई छुप के बैठे हैं, पूरे सैनिक छुप के बैठे हैं और राजा शाऊल रो रहा है। वो प्रार्थना में रो रहा है कि प्रभु इस्राएल में कोई बना। देखो, परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है। शाऊल की प्रार्थना जब एक राजा रोता है, जब एक अभिषिक्त रोता है, जब एक अभिषिक्त आपके लिए प्रार्थना करता है, अरे खुदा का दिल भी रोता है, हिल जाता है आकाश पृथ्वी। जब कोई आपके लिए कोई अभिषिक्त हाथ उठाता है, जब रोकर प्रार्थना करता है। और राजा रो रहा है यहाँ पर। और दाऊद गया, और दाऊद क्या सुन रहा है? दाऊद को कुछ मालूम नहीं था। दाऊद जा रहा है छावनी में अपने भाई को मिलने के लिए और गोलियत उदार से कह रहा है, घर इस्राएल में कोई माई का लाल है, मेरे साथ 1 बाय 1 लड़के बता। हाँ, कोई पैदा हुआ जिसने माँ का दूध पिया, बोला मेरे साथ लड़के बता। पंजा लगा। और जब दाऊद ने सुना, दाऊद ने बोला हाँ, मैंने तो अभी तक ऐसा नहीं सुना बापू। और मेरी इस्राएली सेना एक भी इसका जवाब नहीं देती। हाँ, और फिर दाऊद ने उसे कहा, खामोश, मैं इस्राएल के सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे साथ आज लड़ूंगा, तेरा आह्वान मैं स्वीकार करूंगा। और जब उसने देखा कि मेरे साथ आज किसी ने 40 दिन से ये ऐसा करता था, आज किसी ने मेरे साथ चौले नहीं दिया, उसको बड़ा गुस्सा है। वो कह रहा है आजा, मैं तुझे अपने पंजों से ऐसा एक करके और पंछियों को तेरा मांस खिला दूंगा। और दाऊद ने कहा ठीक है, आज पंछी जरूर मांस खाएंगे, लेकिन वो मेरा नहीं तेरा खाएंगे। कह रहा है किसी को मालूम नहीं, राजा को मालूम नहीं, भाइयों का मालूम नहीं। दाऊद ने उसका आह्वान ले लिया। और जब भाइयों के साथ गया, सारे भाई छिपरे कह रहे भाई बाहर ना निकाल, बाहर पुलिस देखेगा तुझे मार डालेगा। हाँ, वो कह रहे डरपोक, आप सैन्य में क्यों भरते आए? कह रहे चिड़े बन के दिन में जाओ, यही तो बात है, मैं उसको आह्वान करके आया कह रहा। और बड़ा भाई उसको डॉक्टर कह रहा तुझे अक्ल नहीं, तुझे ये नहीं, अकेला है, मर जाएगा क्या? भेड़ बकरी थोड़ी सी वो चरा, बाप को जान लगा, हम तो सैन्य में, तू माँ का पिता को पानी पिला, तू भी मर जाएगा क्या? वो बोले कोई बात नहीं, मरा तो मरा, मैं इस्राएल का सुपुत्र हूं, मैं इसके साथ लड़के रहूंगा। और किसी ने तुरंत में राजा के पास समाचार पहुंचा। जब शाऊल रो रहा था, शाऊल घुटने पे रखे रो रहा था, और परमेश्वर ने तुरंत में उत्तर दिया। एक सेनापति जाकर कहा, राजा मत रो, अरे
इस्राएल में एक योद्धा आ गया जिसने गोलियत का आह्वान चैलेंज दे दिया गोलियत को। उसने स्वीकार कर लिया और राजा का चेहरा खुल गया। राजा खट करके उठ गया और राजा कह रहे कौन है, मुझे दिखा कौन है वो माइका लाल जिसने आज गोलियत का चैलेंज ले लिया। वो कह रहा ये देख, ये दाऊद है। और दाऊद को बुलाया गया। दाऊद एक तांबूस कलर का एक हल्का सा लड़का था, एक सुंदर कुंवारा लड़का था जिसके होठ लाल थे और मुझी भी नहीं थी उसको। जब देखा राजा सबने कहा बोले बेटा तू इसके साथ लड़ेगा। वो कह रहा कि हाँ राजा मैं लड़ूंगा। बोले नहीं बेटा तू तो सुकुमार है, तेरी अभी शादी भी नहीं हुई, तुझे अभी मुझे भी नहीं, तू योद्धा नहीं है। अरे बड़े बड़े योद्धा इसको देखकर डर रहे मेरे बच्चा, और तू इससे लड़ेगा? ना तू ना लड़। कह रहा राजा ये भाले तलवार और अपनी ताकत के बल पे आए, लेकिन एक बात याद रख, मैं खुदा के नाम से इसके ऊपर जाऊंगा आज मुझे वो बात याद आ गई कि मैं भालू से और शेर से लड़ता था, लेकिन कोई भालू मुझे मार नहीं सका, कोई शेर मुझे फाड़ नहीं सका, बल्कि मैंने उसको पटक के मारा क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। ये तो एक तो भालू के समान होगा, ये तो एक शेर के समान होगा। तो चिंता न कर, इसके साथ मैं निपट लूंगा क्योंकि बहुत सारे भालू को और शेर को मैंने पटक के मारा है। बोला हालेलुया। जब हमारे ऊपर संकट आते हैं, परिस्थितियां आती है और परमेश्वर आने देता है, क्यों आने देता है? वो हमारी तालीम करता होता है, वो हमें मजबूत करता होता है। दाऊद को किसने मजबूत करा था? ये परमेश्वर की योजना थी कि दाऊद को गोलियत से लड़ाना था। शाऊल को किसी को नहीं मालूम था, लेकिन परमेश्वर को मालूम था कि ये लड़ेगा। और क्या हुआ? जब राजा खुश हुआ, राजा कह रहा तू मेरा अंगों का पहले चिपकत पहले सारी बंदूकें उसको दिखाई, उसको बंदूक पकड़ना ही मालूम, इसको उल्टी लटकाने बंदूक सब कह रहे मैंने ये उल्टी बंदूक ठीक है जाते रहे, अब टाइम हो रहा मुझे घर पे जाना है। चिपकत लिया, ये चिपकत से इसको चलाने जा रहा। वो कह रहा कि मेरे पे इतना दया कर राजा, मुझे कोई चिपकत कोई ना दे, मैं बस अपने ही वस्तुओं से लड़ूंगा। राजा ने कहा ठीक है तेरे हथियार नहीं। राजा बोला इसके कोई बड़े हथियार हो गए। इसने क्या किया? एक गोफन जो रस्सी की होती है गोफन, और एक गोटा जो पत्थर, वो मट्टी में 4-5 पत्थर डाल के 5 पत्थर, एक गोफन और एक लाठी पकड़ में ले ली और कुछ पड़ा मैदान में। जैसा कुछ पड़ा गोलियत को बड़ा गुस्सा है। वो कह रहा तू लाठी लेकर मुझे मारेगा, लाठी से मारने को आ रहा है क्या? तूने मुझे कुत्ता समझा है? हाँ, अरे बड़े बड़े योद्धा मुझे देखकर डर जाते हैं, महीना उठते नहीं है, और तू इतना सा लड़का लाठी लेकर मेरे ऊपर आ रहा है। आ जा तेरा मैं तुझे आज खत्म कर दूंगा। और उसने कहा ठीक है, मैं एक बात याद रख तेरा, मैं किसी धनुष से या किसी शस्त्र के बल पर नहीं, मैं यहोवा के साथ